हमारे साथ बेहद खास मेहमान है जय नारायण व्यास, पूर्व मंत्री हैं गुजरात के, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहले तो, और आप सिविल इंजीनियर भी हैं, तो आप इस घटना को, इस हादसे को हमें और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ये एक अहम धरोहर है राज्य की। इसको ऐसी कंपनी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसको क्या उनको अनुभव था पुल के रखरखाव का? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए निधि जी, वो क्यों उनको दिया गया उसका तो मैं प्रवीण नहीं हूं, मगर एक ऐसा ही हादसा गुजरात में हुआ था जब कमाटी बाग में विश्वामित्री पे एक ब्रिज था, करीब 1963 में टूटा था। यही तरह का ब्रिज था और इतनी ही लोग हताहत हुए थे। तो मैं मानता हूं कि इसमें जो प्राइम जो मिस्टेक हुई है वो इस तरह के स्ट्रक्चर, जब आप पुराना स्ट्रक्चर है मेंटेनेंस के लिए इसको आप रोकते हो, तो फिर आप, हमारे इंजीनियरिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एनी लिंक इज एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट पार्ट। तो ये कोई भी पुराना स्ट्रक्चर आप जहां से टूटा है वहां तो ठीक कर लोगे, मगर जहां नहीं दिखता है अपरेंटली की इंजरी हुई है, तो आज तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के इतने सारे उपकरण उपलब्ध हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स भी उपलब्ध हैं। तो मैं मानता हूं कि इसको कमीशन करने के पहले एनडीटी के जरिए इसको स्कैन किया गया होता तो शायद ये वीकनेस पकड़ सकते थे। आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये मुश्किल नहीं है और इसकी इक्विपमेंट भी तो है। बड़ौदा में वन ऑफ द लीडिंग प्रैक्टिशनर्स इन एनडीटी आल्सो इज बेस्ड इन बड़ौदा, who happen to be my बैचमेट। तो ये चीजें हैं, एक पहली बात। दूसरी बात आपने कही, ये जो मैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स जब पर्व के समय पे खुले रखते हो, आपको ख्याल होना चाहिए कि रश होगा। तो सेकंड थिंग वाज मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। आपने जो ब्रिज सिर्फ राजा की रानी को दूसरे छोर पे जाने के लिए बनाया गया था, उस ब्रिज पे आगे चल के थोड़ा बहुत लोड भी लेने लगा, मगर एक साथ आपने खुला छोड़ दिया ये फेस्टिवल सीजन में, जबकि दीपावली में बाहर से भी लोग आए होंगे अपने वतन में। तो मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात सीखनी चाहिए कि द डेंजर टू द लाइफ कम्स फ्रॉम द डायरेक्शन लिस्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन व्यास जी, सरकार तो आपकी है, सरकार तो आपकी है, और यहाँ पे ये हल्की फुल्की कोताही नहीं है। लोगों की जान गई है, परिवार उजड़ गए हैं। वहाँ के सांसद हैं, उनके ही परिवार के 12 लोग चले गए इसमें। एक छोटी सी बात आपको याद करा दूं, मैं न तो सरकार का अधिकृत प्रवक्ता हूं, न सिवा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सभ्य हूं, उससे ज्यादा कोई मेरी जिम्मेवारी है। मैंने इस डिबेट में, मेरा जो बैकग्राउंड है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, मैंने आईआईटी बंबई से। ठीक है व्यास जी, लेकिन अगर आप बीजेपी के नेता हैं और अगर आप गुजरात से हैं, वहां पे चुनाव हो रहे हैं और ऐसा हादसा हो जाता है, तो आपका भी दायित्व, अगर आप हमसे जानकारी साझा कर रहे हैं तो आपके लिए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इससे अब ये कोई चुरा नहीं सकता अपने आप को कि मैं इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूं, क्योंकि हम भी अपने आप को दोषी मानते हैं। हम भी जब हादसे होते हैं तब याद करते हैं, फिर हम लोग भी भूल जाते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा था कि मैंने जब मुझे आपके शो में भाग लेने के लिए बोला गया, मैंने बोला मैं इंजीनियर की हैसियत से जो भी आप पूछोगे, कितना भी जटिल प्रश्न हो उसका जवाब दूंगा, मगर पार्टी को मैं कई एक अरसे से उनसे अलग हूं एज फार एज टॉकिंग टू द मीडिया इज कंसर्न। सो वो अनधिकृत चेष्टा है मेरे लिए, और ये हादसा भी ऐसा है कि मैं नहीं चाहूंगा कि इसकी चर्चा भी करें। खूब अत्यंत करुण घटना घटी है और मैं स्पष्टतया मानता हूं, पूर्णतया मानता हूं कि इस ब्रिज को खुला रखने के पहले पूरा ब्रिज, जैसे एक्सरे से हम शरीर को तपासते हैं, उसी तरह नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, वो नहीं था। अभी आपने एक व्यक्ति को सुना कहते हुए 6 महीने के लिए बंद था, 2 करोड़ खर्च हुए, तो वो क्या लागत कहाँ लगी होगी, क्या हुआ होगा, वो आप बताइए, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो भी उन्होंने किया होगा उसको तो नजरअंदाज किया होगा। इट इज नॉट ए फाउंडेशन फेलियर, इट इज अ केबल फेलियर। तो इनके जो केबल बाहर से अच्छा दिख रहा था, वो शायद अंदर से फेल हो रहा था, फटीक था, इतने कुछ साल पुराना है, तो इनको टेस्ट करना ही चाहिए था।
कंडीशन थी या नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ number one, whether the proper safety measures were taken or not, and number two, why the people were not regulated. This is a clear negligence on the part of administration. तो ये करना चाहिए था जी। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट में था कि अब ये इसको कुछ दिन के लिए बंद करना था, शायद 8 से 15 महीने के लिए बंद करना था, लेकिन इसको खोला गया, जल्दबाजी में खोला गया। गुजराती नववर्ष था 26 अक्टूबर को, तो ये क्या प्रेशर पड़ता है इसलिए खोला गया? मैं नहीं मानता, होगा जो भी होगा, मगर नहीं खोला जाना चाहिए था। ये मैं एक इंजीनियर की हैसियत से कह सकता हूं कि जब तक एनडीटी का रिपोर्ट न आ जाए, जब तक इसका ब्रिज की सेफ्टी का पूरा छानबीन न किया जाए, तब तक आपने कुछ भी किया है, अगर उसको सोने से मढ़ा है तो भी ये नहीं खोल सकते आप। तो अब सर इस पे जैसे अभी मैं आ रही थी तो जानकारी आई 47 बच्चे मारे गए हैं, 2 से 18 साल के बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। वो अपने आप में बहुत दुखद है, महिलाएं भी होंगी, पुरुष होंगे, जान गई है ऐसे में। तो ये भले ही सब बहुत संवेदना हम लोग जता रहे हैं, जांच बिठा दी गई है, लेकिन हमारे जो पर्यटन स्थल हैं उस पर एक विश्वास होना चाहिए लोगों का कि क्यों नहीं वो हम बार बार हमारे देश में ऐसे हादसे आ जाते हैं, क्या कारण आप देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि कई चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। इसमें भी जैसे मैंने पहला स्टेप बोला, वो चलो नहीं किया आपने, तो कम से कम भीड़ को तो रेगुलेट कर सकते थे आप। कितने लोग चाहिए थे आपको? 4 होमगार्ड चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो इतनी सारी भीड़, 765 टिकट कैसे बेची आपने? इट कुड हैव बीन पिन डाउन ऑन द कैपेसिटी व्हिच वाज रिकमेंडेड, 150-200 पे खत्म होना चाहिए था। तो मल्टीपल इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, इसमें कोई शक नहीं है, जिससे लोगों की जान गई। और देश मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक्स एंड द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन शुड बी टेकन। रिगार्डिंग द कमिटी ऑल्सो आई हैव ट्वीटेड कि देयर आर इंस्टीट्यूट्स हु आर एक्सपर्ट इन दिस, लाइक IIT रुड़की, IIT Bombay, IIT Kanpur, to even give the confidence to the people that some agency which is national and international level agency is looking into this. All the committee members being government officers, I mean, even if I have known almost all of them, they are all good people, competent in their own, but a common man will not believe it. सर हिंदी में बोलिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही थी। आपने ये बोला कि ये पुल तो रानी के जाने के लिए बनाया गया था, तो क्या ये आम नागरिक जो इतने लोग इसमें भर जाते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे खींच भी रहे थे तारों को, धक्का भी दे रहे थे, एक सवाल साजिश का भी उठा था, तो उस लिहाज से मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या इसमें लोगों के जाने, ज्यादा 4-5 लोगों के जाने की अनुमति है या इतने लोग जा सकते हैं? नहीं, ये इनको कैपेसिटी 150-200 तक कुछ नहीं होता, मगर उन्होंने उसको स्टैगर्ड करके जाने दिया चाहिए था कि 4 लॉट में स्टैगर करो। पहला लॉट जब अदर एंड पे पहुंचता है, सेंड सेकंड लॉट। You should not load in civil engineering. First principle is factor of safety of 3. अगर आप कुछ मानते हैं कि 200 लोगों के लिए ब्रिज ठीक है, तो एक साथ आप 60-70 लोगों से ज्यादा को नहीं जाने दो, बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ था। तो why are you succumbing? एक क्राउड मेंटालिटी होती है, मैं लोगों को इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं मानता। तो आप ये मानते हैं तमाम नियमों क्या यहाँ पे अनदेखी हुई है? और हर एजेंसी ने, आप चाहे नगरपालिका को लीजिए, नगरपालिका को भी इस पे चौकन्ना होकर वॉच रखनी चाहिए थी। नगरपालिका को सही महीने में इसको अगर उतावली करके किया है, इसका ओपनिंग नहीं करना चाहिए था। नगरपालिका को ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट के सिवा ये एजेंसी जो जिनको भी दिया है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको पूछना चाहिए था कि भाई लेके आओ फिर बात करेंगे। तो इससे एक बोध ये भी मिलता है, हमारे वहाँ कई जगह पे केबल ट्रांसमिशन है जो पर्वतों पे यात्रियों को ले जाते हैं जी। तो इसका भी कंपल्सरीली हर महीने एनडीटी होना चाहिए। चाहिए सर, होना चाहिए, लेकिन वाकई में बहुत दुखद है जिस दौर से मोरबी के लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े।